हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीयर से पीयर लाइन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर खाली स्थान के लिए है। इंटरनेट, होम नेटवर्क, नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज के साथ एक सर्वर की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन 4 हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक खाली स्थान वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। वायरलेस पोर्ट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एडाप्टर, वायरलेस ट्रांसीवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरलेस एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। एमएस प्रौद्योगिकी, नोटेशन सिस्टम, माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, एचटीएमएल भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, ASCII एक खाली स्थान है। डेसिमल के साथ संख्या का प्रस्तुत करने के लिए नंबरिंग सिस्टम, पुराने मेनफ्रेम कंप्यूटर में अक्षर प्रस्तुत करने का सामान्य मानक है, एनकोडिंग मानक के अक्षर को वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए एक इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और नेटवर्क हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, स्पेशलाइज्ड सर्च, इंटरनेट ट्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है। मेमोरी मैनेज करना, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उपयोगकर्ता के साथ इंटरफेस प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसर सिस्टम प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, सीडी में कंप्यूटर की एक निश्चित इकाई भेजना को कहा जाता है। नोड, पैकेट, ओवरराइट, टोकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैकेट। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल में खाली स्थान संवेदनशील होता है। प्रोटोकॉल, एथोराइट, डायरेक्टरी, टाइप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त कोड को लागू करने के लिए मैसेज को सांकेतिक शब्द में बदलता है। एन्क्रिप्शन, ऑर्डिंग, यूपीएस, फायरवॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट खाली के विकास के साथ शुरू हुआ था। यूजनेट, एरपानेट, इथरनेट, इंट्रानेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्प्रानेट। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का खाली स्थान एक संग्रह है। HTML, ग्राफिक, ऑडियो वीडियो फाइल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था। वॉन न्यूमैन, जोसेफ एम, जे प्रेस्पर्ट, दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, सभी नेटवर्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर। MICR में सी का मतलब है कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। GB, KB, MB, TB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी TB। वर्चुअल मेमोरी है हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। रैम केवल आवश्यक अगर होने पर कंप्यूटर में रैम नहीं है। फ्लॉपी डिस्क के लिए एक बैकअप डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU रैम द्वारा विस्तारित है। एक वर्ल्ड वाइड वेब में खाली स्थान वेब पेज होते हैं। कई कंप्यूटर में रहने वाले HTML का उपयोग कर बनाए हुए अन्य वेब पेजों को लिंक के साथ HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े रहने वाले कई कंप्यूटर में रहने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर में रहने वाले।
वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग खाली स्थान के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री की लेन देन प्रोसेस के लिए खाली स्थान टर्मिनल का उपयोग करते हैं। सेल्स प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन पॉइंट, ऑटोमेटिक टेलर, पॉइंट ऑफ सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉइंट ऑफ सेल। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली स्थान को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है। इलेक्ट्रोशीट, डाटा, रॉ मटेरियल, बिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा। कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग खाली स्थान होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्टी प्रोग्रामिंग। हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? इंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रीस्टार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्ट। खाली स्थान फोल्ड मैनेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं रखते हैं। ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, एड्रेस बुक, सेट आइटम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्राफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइनेक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूनिक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। मैक ओएस इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। ये ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंटेल प्रोसेसर के साथ साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खाली स्थान डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और खाली स्थान सही रिकॉर्ड करती है। पार्टीशन मास्टर, फाइल एलोकेशन टेबल, डिस्क कंट्रोलर, बूट सेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल एलोकेशन टेबल। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने खाली स्थान के में रखता है। सब क्लॉसेस, ऑफ स्प्रिंग, सुपर क्लॉज, पेरेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब क्लासेस। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है? बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ग्राहक सेवा, विक्रय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैश फ्लो मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? PIM, फाइल मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, डाटा माइनिंग प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क के डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ता है? फायर वायरस, NIC, USB, इंटरनल मॉडेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NIC। निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है? क्लस्टर्ड फाइल, डिफ्रैगमेंट, सेंटर्ड फ्रैगमेंटल फाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैगमेंटल फाइल। क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगो को एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है? हेडर, मैक्रो, फुटर, फुटनोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटर। निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों PC और मैकिन्टोश कंप्यूटर को पढ़ा जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डिजाइनिंग में एडोब एक्रोबेट, क्वार्क एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडोब एक्रोबेट। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि खाली स्थान की मैट्रिक्स से बनी होती है। बाइट,
पिक्सेलस, बिट, पैलेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिक्सेलस। अगला क्वेश्चन है DPI डॉट्स प्रति इंच की क्या मापता है? बिट्स की संख्या, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व, डिस्क पर बिट्स का घनत्व, हार्ड डिस्क पर संग्रहित ग्राफिक फाइल का घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। अगला क्वेश्चन है किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो कि इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होते हैं खाली स्थान कहलाते हैं? मेथड, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, OOP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को कहा जाता है? सी, जावा, विजुअल बेसिक नेट, स्मॉल टॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जावा। अगला क्वेश्चन है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है? फ्लैट डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशन डाटाबेस, पदानुक्रमित डाटाबेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलेशन डाटाबेस। नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, क्लाइंट सर्वर डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस, मल्टीमीडिया डाटाबेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करता है? डाटा सोर्स और डेस्टिनेशन, डाटा फ्लो, टेंसा फॉर्मेशन क्रिया या डाटा भंडारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेंसा फॉर्मेशन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ के पुराने संस्करण में वॉर्म बूट की वजह से होता है? अल्ट प्लस टैब कुंजी टाइप से, जब शटडाउन हो रहा हो तो, हाइबर्न या स्टैंड बाय चयन करने से, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट कुंजी के संयोजन से या बिजली स्विच दबाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट कुंजी के संयोजन टाइप से। अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट की स्थापना का एक उदाहरण है? फॉर्मेटिंग, फायरमूला, ट्रैकिंग परिवर्तन, टूल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रयुक्त हार्ड डिस्क पर फाइल का फिजिकल लोकेशन की पहचान की एक प्रणाली है? RTOS, GIF, फैट, पोस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी FATS। खालिस्तान सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट को टाइप के बजाय बात करने की अनुमति देता है? स्पीच रिकॉग्निशन, चैट, मैसेज, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीच रिकॉग्निशन। एक सर्वर खालिस्तान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए करता है? बैक एंड, फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग, जावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैक एंड। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ XP में XP का क्या मतलब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है? डिस्केट, इंटरनेट, ईमेल मैसेज, कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईमेल मैसेज। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट के फॉर्मेट को अनुवाद करने के लिए दिया जाना चाहिए? OCR, CRT, RGB, MIDI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OCR। हाई रिजोल्यूशन में कंप्यूटर मॉनिटर खाली स्थान में रखते हैं? हाई DPI, कम DPI, 256 रिजोल्यूशन DPI में नहीं मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई DPI। मेमोरी है
हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे सीपीयू विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। ऑप्शन बी रैम केवल आवश्यक अगर आप अपने कंप्यूटर पर रैम नहीं है। या ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क के लिए एक बैकअप डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे सीपीयू विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। कंपाइलिंग, टेक्स्टिंग, रनिंग, डिबिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेक्स्टिंग। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है खाली स्थान के रूप से जाना जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, रोमवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन है एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर खाली स्थान कमांड का प्रयोग करते हैं। ओपन, क्लोज, न्यू, सेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर खाली स्थान नंबर सिस्टम का उपयोग कर डाटा स्टोर के लिए गणना करता है। बाइनरी, ऑप्टिकल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए बाइनरी। खाली स्थान कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है। फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एक्सक्यूटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सक्यूटिंग। अगला क्वेश्चन है वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना, पृष्ठ पर मार्जिन को बदलना, एक पंक्ति में टेक्स्ट को ऊपर नीचे करना, एक लाइन में टेक्स्ट को नीचे स्थानांतरित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सिंग लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिंकर्स, प्रोटोकॉल, केबल, यूआरएल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूआरएल। खाली स्थान डिस्क को टेक्स्ट और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रेसिंग, अलॉटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग। आपके पास कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। रैम, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, सीओ, रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मॉस मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पी रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनल मेमोरी। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट खाली स्थान कहलाता है। क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाई, एडजस्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडिटिंग। बैकअप क्या है। अपने नेटवर्क के लिए अधिक घटकों को जोड़ना, मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना, नए डाटा से पुराना डाटा को छांटना, टेप पर डाटा एक्सेस करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूल डाटा के स्रोत की कॉपी करके सुरक्षित करना। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए है वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ENIAC। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC। अगला क्वेश्चन दिया है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। 1949 में, 1951 में, 1946 में, 1947 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। 1970 में, सन 2000 में, 1955 में, 1960 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगणक। अगला क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है।
5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 2 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैदू, वॉल्फॉर्म अल्फा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉल्फॉर्म अल्फा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 KB। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट GB में कितने बाइट होते हैं? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 MB। कंप्यूटर में आई प्रयुक्त ऐसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोगो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, PDA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक, कोडांतरण से मशीन तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडांतरण से मशीन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, बिना प्रोसेसर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, कोर मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CD रोम। अगला क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो, प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक या लॉजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक या लॉजिक। अगला क्वेश्चन है, CPU के ALU में होता है रैम स्पेस, रजिस्टर्ड, 22 स्पेस, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग होता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, ALU, कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALU। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CPU और IO के बीच सिग्नलों को मूवमेंट
में कौन सा नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवाइस बनाता है, गणनाएं व प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है? एल्गोरिथ्म, अर्थमेटिक, एएसआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में, रोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू में। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट के द्वारा, पेरिफेरल्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेसर, इनपुट, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। कंप्यूटर की क्षमता होती है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम। कंप्यूटर की जो बुद्धि है वह कृत्रिम प्रकार की होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव मन की गति अधिक है। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना दोनों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना दोनों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट और आउटपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथ्म, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? गणना करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक का उपयोग कर जानकारी तैयार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी डेटा तैयार करना। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों में स्टाफ युक्त मुक्त काउंटर,
बैंकों की शाखाएं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी देने। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं। इनपुट के द्वारा, डेटा के द्वारा, नंबर के द्वारा, सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा के द्वारा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन से कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, घड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक के लिए, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हॉवर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल ने। किसने पंच कार्ड आरंभ किया था? जैकवार्ड ने, पावरस ने, पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? जॉन मॉकली ने, जैकवार्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने, ब्लेज पास्कल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर हैं डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग के प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरुआत हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981 में, 1980 में, 1976 में, 1995 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में। वीडियो के सबसे अंतिम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्वेश्चन दिया है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, गणना यंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में, अमेरिका में, चीन में, यूनान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। IMAC एक प्रकार का है मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम, रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीन। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकल ने, एवा लवलेस ने, चार्ल्स बेबेज ने, सीमेन कोर्सकोव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन मॉकली ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ मैरी ने। कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का, जोसेफ जैक्यूड का, ब्लेज पास्कल का, वॉन न्यूमैन का।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्बी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेएस किल्बी ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत, लॉजिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणना। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडेक, बार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडेक। निम्न में से कौन सा तेज है? रजिस्टर्ड, सीडी रोम, रैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर्स। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस्पर एकर एंड जॉन मोस्ले ने। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की होती है। किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडिफायर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड्स, स्कैनर, प्राइसेस, कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार कोड्स। अगला क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिंग जैंग, वर्टिकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायगोनली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डगलस एजलबर्ड। अगला क्वेश्चन है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है? CPU में, रैम में, रोम में, CD रोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है?
बाहरी, भीतरी, सहायक, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीतरी। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी में संबंध रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य। रैम जो है एक मुख्य मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश, एस रैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी रैम। अगला क्वेश्चन है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली के जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, फ्लॉपी, सीडी, डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। रैम मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, परसिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्टाइल। तो ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्टाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझा सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइस, ऑब्जेक्ट डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? क्रैशिंग, ट्रेनिंग, फॉर्मेटिंग, डाइसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, रैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। अगला क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण रहता है? डिवाइस में, प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी में, डायरेक्ट मेमोरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी में। डीवीडी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? DIMM, बस, ALU, रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALU। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड को कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किनके मध्य ट्रेवल करता है? पेरिफेरल्स, फ्लैश मेमोरी, CMOS, बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर।
एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? रिंग, पोर्ट, बस, येस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्यों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, मिनी, USB, मिडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिडी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, कोप्रोसेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर हैं? CPU, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव, हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव।